आपको मैं बताऊं दर्शकों, यहाँ सामने आप देखेंगे जहाँ पर बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं और बड़े बड़े पत्थरों के ढेर आपको दिखेंगे। एक लाइन बनी हुई है नदी के बीच में से, उसके उस तरफ पार्वती नदी थी, यानी कि उस समय उतनी कर ही पार्वती नदी की जगह थी। और अभी उस तरफ से आप देखेंगे और जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ वहाँ तक पूरी जो जगह है वो पार्वती नदी ने ले ली है। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी, जिस जगह मैं बैठी हूँ और जो मैंने आपको पत्थर का ढेर बताया है वहाँ तक ज़मीन थी, कैंपिंग साइट्स थी काफ़ी। यहाँ पर हम लोग भी कई बार यहाँ पे आके रुकते थे। तो अभी खुद भी मतलब खुद की नज़रों पे भरोसा नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर सारी ही जो चीज़ें हैं वो बदल चुकी हैं, पूरा एरिया जो है बदल चुका है, तबाही यहाँ पर पूरी तरह से हो चुकी है। बाकी चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि उस दिन क्या क्या यहाँ पर हुआ था। तो ये आप बताइए कि सही बात है या पहले कोई यहाँ पे आया है? यहाँ पे अब तक कोई आया नहीं है। आप पहली टीम आए जिन्होंने बात दिखाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमसे बात हुई, थोड़ा इमोशन शेयर हो गए लोगों के साथ भी, तो पता नहीं मिला क्या हुआ क्या नहीं है। तो अच्छा लगा आप लोग आए, बता रहे हमारे बारे में। और साथ ही आपको बता दूं, भार्गव जी बेसिकली गोवा से हैं। इनकी यहाँ पर कैंपिंग साइट है। इनकी कैंपिंग साइट हालांकि बच चुकी है, लेकिन नुकसान इन्होंने काफ़ी यहाँ पे देखा है। भार्गव जी, अब यही बताइए, 9 तारीख को जब ये नुकसान हुआ था तो उस दिन का आंखों देखा हाल आपने देखा है लाइव, तो वो क्या विजुअल्स थे वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट में तो थोड़ा बहुत पानी बढ़ गया था, पर हमको लगा कि इतना नहीं होगा नुकसान। नदी कभी आई नहीं थी ऐसी इतनी बड़ी, नाले आते थे। पर जैसे ही 2 घंटे बाद पानी जब बढ़ने लगा, पहले ब्रिज गया, फिर धीरे धीरे पार्किंग गया, फिर धीरे धीरे कैंप साइट जाने लगे। तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। 3 साल से मैं इधर कैंपिंग चला रहा हूँ, पर ऐसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो थोड़ा कुछ डर सा भी लगा और कुछ एक नया एक्सपीरियंस था। पर हाँ, आपका कोई खासा नुकसान हुआ हो? मेरा सीन ये कि मेरे पास एक थार थी जिसको मैंने मॉडिफाई किया था केक शॉप में। तो मैं जब भी बिज़ी नहीं होता था मैं केक्स बेचता था इधर, तो वो गाड़ी चली गई, वो पार्किंग ही बह गया, तो गाड़ी भी गई मेरी। तो हाँ, दर्शकों आपको बताऊँ, इस वक्त जिस छोर पे हम खड़े हैं और उस दूसरे सामने वाला जो छोर है वहाँ पर पार्किंग की ये बात कर रहे हैं। तो उस तरफ आप जहाँ तक नज़र घुमाएंगे वहाँ तक आपको सिर्फ पार्वती नदी दिखाई देगी। बड़ी बड़ी जो है यहाँ पे पेड़ जो है बह कर आए हैं। और भार्गव जी देखिए, ये टूरिस्ट प्लेस था, यहाँ पे लोग आते थे कैंपिंग करने के लिए। तो अभी जब से ये नुकसान हुआ है, 1 महीना हो गया, आपका कोई काम तो होगा नहीं। साथ ही आपको बताऊं दर्शकों, यहाँ पे कटागला है, थोड़ा ही ऊपर इसके छलाल गांव पड़ता है। वो भी बहुत ही सुंदर गांव है, जहाँ पर हमने बींग पहाड़ी का एक एपिसोड भी शूट किया था। और तो आप बताइए कि क्या लगता है आपको कि कितना टाइम लगेगा अब कटागला को उभरने में, फिर से एक टूरिस्ट प्लेस बनने के लिए? मुझे लगता है ऐसे कम से कम और 2 से 3 महीने तो लग ही जाएंगे, क्योंकि पहले तो नदी कम होने के लिए हम लोग रुके हैं कि नदी कम होए, थोड़ा जगह के बारे में पता चले और नया पुल बन सके। तो जब तक वो नया पुल नहीं आएगा तब तक गेस्ट को थोड़ा आना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल नेसेसिटी आइटम्स आ जा रही है झूले के थ्रू, पर गेस्ट उसमें से नहीं आएंगे, वो थोड़े डरेंगे। तो हम लोग वही रुके कि एटलीस्ट 2 महीने तो लगेंगे, पानी कम होएगा, ब्रिज का निर्माण होएगा, तब जाके कुछ स्टार्ट होएगा। अभी वहाँ पर इन्होंने सही बात कही। हाँ, हम भी इवन वहाँ सामने से जब आए हैं तो हम भी एक लॉरी में ही बैठ के आए हैं, जिसको हम अपनी आम भाषा में गरारी बोलते हैं। तो यहाँ पर सामान ढोने के लिए भी गरारी लगा दी गई है और इंसान को भी आर पार करने के लिए जो है गरारी लगा दी गई। लेकिन जैसे अभी भार्गव जी ने बताया, पुल की बात की जाए तो अभी पुल बनाने में बहुत समय लगेगा। जहाँ पे हम खड़े हैं उसके ठीक सामने पुराना पुल था यहाँ पर, तो अभी इतना लंबा पुल यहाँ पे बनाएंगे या कहीं और लोकेशन पे यहाँ पे पुल बनाएंगे ताकि जो लोग हैं आर पार क्रॉस कर सकें। दर्शकों आपको बताऊं, मेरे साथ इस वक्त चंद्रपाल जी हैं और इनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये टैक्सी यूनियन पार्वती वैली कसोल के प्रधान हैं। साथ ही आपको इनके बारे में मैं और एक ख़ास बात बताना चाहूँगी। जिस वक्त बिन्नी भाई का जो इंटरव्यू है हमारे चैनल पे ऑन एयर हुआ था, तो हमारी चैनल की वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों ने बिन्नी भाई के साथ कांटेक्ट किया था। जो जैसे दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ के जो लोग थे उन्होंने कांटेक्ट किया था और उन्होंने बिन्नी भाई को बताया था कि यहाँ पर जो टूरिस्ट और उनके बच्चे फंसे हुए हैं, उनसे कुछ टैक्सी वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा किराया जो है ले रहे हैं। तो बिन्नी भाई ने इनको कॉल किया था और उसके बाद इन्होंने जब ये समस्या बताई थी प्रधान जी को, तो इन्होंने इस पे संज्ञान भी लिया था और साथ ही इन्होंने जो ज़्यादा किराया ले रहे थे टैक्सी वाले, उनको वार्निंग भी दी थी। तो उनकी जो बात है उसको सुनने के बाद काफ़ी जो यहाँ पे चेंजेस भी आए थे। तो प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी रिपोर्ट में। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, देखिए 9 और 10 तारीख को जो त्रासदी यहाँ पर हुई थी, वो आप एक बार ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि उस दिन क्या क्या यहाँ पर हुआ था। जब 9 तारीख को ये बाढ़ आई थी तो बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। ये बाढ़ बुजुर्ग कहते हैं कि पहली बार हमने ऐसी बाढ़ देखी। उसके बाद हमारे यहाँ पर बहुत टूरिस्ट फंसे हुए थे। उन टूरिस्टों को हमने यहाँ से बाहर खोलने की पूरी सहायता की। कुछ लोगों की शिकायत आई कि आपकी टैक्सी यूनियन ज़्यादा किराया ले रही है। फिर मैं यूनियन वालों से सबसे संपर्क किया कि ज़्यादा किराया मत लो,
इस टाइम तबाही मची है, इस टाइम नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, बेशक 100-200 कम ले लो, टूरिस्टों की हेल्प करो। मैंने उनको एक लास्ट वार्निंग दी, अगर कोई पाया गया कोई ज़्यादा किराया लेते हुए तो आपकी गाड़ी यूनियन से बाहर की जाएगी और आपका परमिट रद्द करने के लिए मैं पूरी आरटीओ साहब से बात करूंगा कि ये बुरे वक्त में ज़्यादा किराया ले रहे हैं तो आपका परमिट रद्द किया जाएगा टैक्सी का। कि जो कटागला गांव की बात करूं, हम लोग पहले यहाँ पे आते थे, लेकिन अभी जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक गांव पूरी तरह से ख़त्म नज़र आ रहा है, जो कैंपिंग साइट्स थी। खत्म है जी। तो क्या कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है और आपको क्या क्या समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ कटागला में जी। समस्याओं का हमारे को ऐसा सबसे बड़ा समस्या ये हो गई कि रोड तक कैसे पहुंचा जाए। फिर हमने एक गांव वालों ने एक मीटिंग की कि सरकार तो हमें देख नहीं रही है, हम ऐसा करते हैं खुद ही एक झूला लगाते हैं। तो हमने थोड़ा थोड़ा डोनेशन किया और हमने ये झूला लगा दिया जी। तो अभी हमारे स्कूल के बच्चे भी इधर से जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारा बीमार आदमी होता है ना, उसको हमने स्ट्रेचर में, जैसे बाइक देखा ना आपने, बाइक कैसे ले गए, वैसे स्ट्रेचर में बुजुर्ग को हम इधर से ले गए पार्क को। तो हॉस्पिटल में है, अभी वो हॉस्पिटल में बीमार है। सबसे बड़ी समस्या हमारे को बुजुर्ग लोगों की और बच्चों को स्कूल जाने की है। दर्शकों, इस वक्त शशिकांत जी मेरे साथ यहाँ पर बगल में बैठे हैं और इनकी भी यहाँ पर साइट थी। सरकाघाट से बेसिकली ये बिलोंग करते हैं। तो आपसे ही हम जानेंगे सर आगे, जिस दिन 9 और 10 तारीख को त्रासदी हुई थी तो आप यहीं पर थे उस वक्त? मैं तो नहीं था यहाँ पे। तो आप कब यहाँ पे आए हैं? मैं 4-5 दिन बाद आया था। तो आप जैसे यहाँ पे पहुँचे तो आपने जब यहाँ पे देखा मंजर तो क्या था? आधे से ज़्यादा गायब हो गया। 3-4 कॉटेज थे वो गायब हो गया, 2-3 टेंट थे वो भी गायब हो गए। उनके अंदर जो भी सामान था सब बह गया। तो आपकी प्रॉपर्टी में काफ़ी नुकसान हुआ है? हाँ, मतलब ऐसा लगा लो आप 8-9 लाख तक तो हो ही गया है। तो कितनी सालें हो गई आपको यहाँ पर काम करते करते? 4 या 5 साल होने वाले हैं। तो 4-5 सालों में कभी आपने ऐसा मंजर देखा यहाँ पर? 4-5 साल में क्या, 10-12 सालों से आ रहा हूँ मैं कसोला, आज तक देखा ही नहीं कभी ऐसा कुछ भी हुआ हो। और आगे हम जानेंगे सर, आप 4-5वें दिन आपने बताया कि आप यहाँ पर आए थे, तो पानी और बिजली उस वक्त तक आ चुकी थी? कितने टाइम बाद रिस्टोर हुई है यहाँ पर? नहीं आई थी, कुछ भी नहीं था। 3-4 दिन के बाद तो शायद 4 या 4-5 दिन बाद तो नेटवर्क ही आया है मोबाइल में। तो यहाँ जो भी लोग थे उनसे भी बात नहीं हो रही थी किसी से भी कि हाँ बचे हुए हैं क्या है, कुछ भी पता नहीं लग रहा था। फिर लाइट वगैरह धीरे धीरे आना स्टार्ट हुई। अभी अंकित जी हमारे साथ, इनका जो होटल है वो छलाल में है, कटागला से ऊपर जो गांव पड़ता है वहाँ पर हैं। अंकित जी, जिस वक्त यहाँ पे ये त्रासदी हुई थी उस टाइम बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर फंसे हुए थे। हाँ, तो आपके पास आ रहे थे लोग, कैसे मैनेज किया ये सारी चीज़ें यहाँ पर? नहीं, हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट फंसे हुए थे, लेकिन थोड़ा दिक्कत आ रही थी उनको इधर से उधर ले जाने में, आने ले जाने में, लेकिन फिर भी काफ़ी कोशिश करने के बाद उनको पहुँचाया गया उधर। तो आप कैसे लेके जाते थे लोगों को यहाँ से, कैसे निकाला है आपने लोगों को? लोगों को तो काफ़ी दिक्कत हुई, जैसे छोटे छोटे रास्तों में से, या फिर बारिश लगातार होती जा रही थी, पुल भी काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो चुके थे, लेकिन फिर थोड़ा उन्होंने भी हिम्मत की और थोड़ा हमने भी काफ़ी ज़्यादा उनका साथ दिया, तो उसकी वजह से उनको फिर वापस निकाला। आपको बताऊं दर्शकों, जब आपने जो बिन्नी भाई है उनका इंटरव्यू देखा होगा तो उसमें बताया था कि पार्वती जो है नदी, पार्वती वैली जो है, वो जो पहाड़ियाँ उनको क्रॉस करके बड़े पहाड़ चढ़ के फिर उतार के उनको जरी में निकाला था। जरी जो जगह है वहाँ पर निकाला गया था टूरिस्टों को। उसके बाद फिर आगे कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमने उसके बाद की रिपोर्ट्स आपको दिखाई हुई हैं। मंडी बस स्टैंड में जब टूरिस्ट पहुँचे थे, वो आपने मुकेश सर की रिपोर्ट देखी होगी, उसमें बताया कि टूरिस्ट जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या यहाँ पर फेस किया था। बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।